में कंप्लेन करने से मेरी सोबिया वापस तो नहीं आ जाएगी। और नजमा ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करेंगी वो? तो मुझे क्यों उलझा रहे हो? तो नजमा खाला ही बता सकती हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप पुलिस में कंप्लेन कर देंगे तो वो खुद ही छानबीन करके पता लगा लेंगे। सुनना ले, उसको इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। वो वैसी सदमे में, मैं एक बेटी तो खो चुकी हूँ, दूसरी नहीं खोना चाहती खोना। उसका वो देख लेती हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है। मैं पापा से खुद बात करूंगी, मगर मेरा दिल नहीं मानता मेरा दिल। आखिर वो भी तो उनकी भतीजी थी। अच्छा, आपकी मर्जी, चलता हूँ। खाला, जो कुछ मैंने कहा है उस बारे में सोचिएगा जरूर है। कुछ देखा ही है मैंने तभी आपसे। शाहजी ठीक ही कह रहा था कि सिर्फ निकाह ही तो करना है, फिर इसमें मैं इतना सोच क्यों रहा हूं? मगर इस वक्त शादी की बात मैं यहां कैसे करूं? वैसे भी कौन सा धूमधाम से शादी करनी है, अभी शादी का मूड भी है, पैसे भी उससे ले चुका हूं। शाहजी का दिमाग फिरने में ज्यादा देर नहीं लगती। अभी उसकी बात मानूंगा तो बाद में अपनी भी मनवा सकता हूं। खामोश क्यों है आप? जवाब दे। रेहाना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तूने आखिर ऐसा सोचा भी कैसे। सोबिया मेरा खून थी, मेरी सगी भतीजी थी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे कान भरे हैं किसी ने। तुम अपनी अकल इस्तेमाल किए बगैर ये सब कुछ बोल रही हो। गोद उजड़ी है मेरी गोद, बेटी खोई है मैंने अपनी। जवान औलाद चटपट चली जाए, सवाल तो बनता है ना पूछने का। अरे मुझे क्या पता था कि मेरा हंसता बसता घर इस तरह उजड़ जाएगा। सोबिया के सर पे चोट लगने से वो मर जाएगी। अब देखो, मौत को बहाना चाहिए था, इसलिए वो उसे साथ ले गई। तो फिर उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गई? क्यों तड़पने के लिए छोड़ दिया? क्या कसूर था मेरी बच्ची का? बोले, जवाब दे। मैं तो उसे अस्पताल ले जा रही थी जिस वक्त नबील आया था। बस मैंने सोचा कि मैं जल्दी से घर में उसकी मरहम पट्टी कर दूं। मैं तो उसकी हालत देख के बहुत परेशान हो गई थी। देख रेहाना, सोबिया बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह थी, मेरी बेटियों की तरह। कितने साल हो गए शादी को, कभी आज तक उसने आके तुझसे उस घर की कोई शिकायत की? अगर वो खुश ना होती तो कभी ना कभी तो तुझसे कहती ना। फिर भी अगर तू समझती है कि मेरी कोई गलती है तो मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं।
चल भाई, शुक्र है जान छूट गई सूबिया से। मुझे जलील करने पे तुली हुई थी, जान से ही मर गई साली। इतने साल मुझसे अजाब की तरह चिमटी हुई थी मुझसे। अब सुकून से रहूंगा, ऐश ही ऐश, सुकून ही सुकून। अब बोल भी दो, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं कल किंजा का निकाह कर लूंगा। क्या? मैंने फैसला कर लिया। अब्बा तू ये क्या कह रहा है? तू तो चुप कर। तो दिल पर सोचो तो, दुनिया क्या कहेगी? सोबिया को मरे हुए दिन ही कितने हुए और तुम किंजा की शादी की बात कर रहे हो? भाभी मैं कौन सा धूमधाम से शादी करने को कह रहा हूँ। शाहजी अपने 2-4 आदमी ले आएगा और यहाँ से सिर्फ हम घर वाले ही होंगे बस। बड़ी बदनामी हो चुकी है इसकी वजह से मेरी। इसकी सादगी से शादी हो जाए तो मुझे भी कुछ सुकून मिले। मैं तुझ पर बोझ बन गई अब्बा। हाँ बन चुकी है तो बोझ मेरे लिए। जो लड़कियां एक बार अपने घर से भागकर अपने घर वालों का मुंह काला कर दें, वो बोझ ही बन जाती है। घर से गई थी, भागी नहीं थी। अगर भागती ना तो वापस नहीं आती। तो क्यों आ गई वापस? अपनी मर्जी से आई है तू, किसी ने नहीं बुलाया तुझे। तूने तो बेशर्मी की हद कर दी है। हद तो तूने क्रॉस की अब्बा। उस बुढ़े से मेरी शादी करवा रहा है। बता कितने पैसे लिए तूने उससे? बकवास बंद कर वरना जबान खींच लूंगा तेरी। चुप हो जाओ तुम दोनों। न बड़े को अपने रिश्ते का एहसास है, न छोटे को बात करने की तमीज। अरे तुम दोनों तो ऐसे लड़ते हो जैसे बाप बेटी नहीं, एक दूसरे के दुश्मन हो। चाचा क्या हो गया आपको? शाहजी अच्छा इंसान नहीं है और वैसे भी दोनों की उम्र में इतना फर्क है। क्या जल्दी पड़ गई आपको उसकी शादी करने की? तो क्या करूं फिर? इस अजाब को सारी जिंदगी अपने सर पे बिठाए रखूं? पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी है ये लड़की और भागी हुई लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। सब्र कर लो, आ जाएंगे। नहीं भाभी, मैं फैसला कर चुका हूं। कल शाहजी अपने 2-4 आदमी को लेकर आएगा, मैं रुखसत कर दूंगा इसको। बस इस मुसीबत को और नहीं बर्दाश्त करना। अरे ठीक सुना है तुमने? अरे मामू जो है ना किंजा की शादी कर रहा है, वो भी शाहजी से। टाइट नोट मिल रहे हैं। अरे अच्छा हुआ जान छूटी उस डाइन से। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पागल समझ रखा है सबने मुझे। मेरी तो अपनी कोई मर्जी नहीं है। जिसका जो दिल चाहता है बस मान लो। हाँ, आराम से बोलूंगी, बस मुझसे शादी कर। हाँ, आराम से बात करना चाहिए मुझे। मुसीबत है? क्या मुसीबत है? क्यों जान अजाब में डाली हुई है? हाय, तुम तो बहुत खूबसूरत हो।
तो कोई मॉडल होना चाहिए। सॉरी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? यहीं रहती हो? जी वो बस थोड़ा सा आगे। ये लो मेरा कार्ड, मुझे मिसेस बेग कहते हैं। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक मेरे पास चली आना। चलो ड्राइवर। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा किया तूने कि सोबिया के कपड़े अलमारी से बाहर निकाल लिए। तो वैसे भी उन कपड़ों की जरूरत क्या है, जगह बनेगी ना अलमारी में तो अपनी और चीजें रख लूंगा उसमें। तू यहाँ बैठी हुई है और मैं तुझे पूरे घर में तलाश कर रही हूँ। बात सुन, मैंने सुना है कि दिलबर किंजा की शादी कर रहा है। तो क्या हो गया अम्मा, अब पहली दफा कोई ऐसी खबर है तुम्हें देर से मिली है। अरे ठीक सुना है तुमने, मामू जो है ना किंजा की शादी कर रहा है, वो भी शादी से टाइट डोट मिल रहे हैं। अरे अच्छा हुआ जान छूटी उस डाइन से। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसने कौन सी इज्जत की परवाह की थी दिलबर की जो वो उसकी परवाह करेगा। बात सुन, तुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तेरे मियाँ की भी जान छूट गई, वरना ये मर्द जो होते हैं ना बड़े बदजात होते हैं, नजर बड़ी मैली होती है। भाई मैं तो कहती हूँ खरी खरी चाहे किसी को आग लगे। बस यार क्या करूं, दिल ही नहीं लग रहा मेरा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ जानू। क्या पागल हो गए हो? नबील भाई घर पर ही हैं। तो फिर तुम यहाँ आ जाओ ना। मैं कैसे आ सकती हूँ शोभी? ये मैं नहीं जानता, मैं आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ। तुम्हें देखूंगा, तुमसे बातें करूंगा तो मेरा दिल बहल जाएगा। प्लीज मरियम, अब मना मत करना मुझसे। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि जब नबील भाई जाएंगे ना मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम तब आ जाना। चलो अब जल्दी से अपना मूड ठीक करो। वो तो तुम्हें देख के ठीक होगा मेरा मूड। ठीक है, ये फाइल्स आप मैनेजर को हैंड ओवर कर दें। थैंक यू। हाँ मॉम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब मेरा बेटा इतना बिजी हो गया है कि मॉम से मिले बगैर ही ऑफिस आ जाता है, तो मैंने सोचा आज बिजी मैन से खुद ही जाके ऑफिस में मिल लूं। ऐसी बात नहीं है मॉम, जब मैं ऑफिस आया तो आप सो रही थी, तो मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। हेयरमेड बता रही थी कि कल आप पार्टी से लेट आई। अच्छा ये छोड़ें, ये बताएं कि कॉफी लेंगी या जूस? कुछ भी नहीं, आज तो मैं अपने बेटे को ले जाने के मूड में हूँ। ठीक है, जैसा आपका हुक्म।
मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हेलो अरहम, मुझे आपसे चले मम्मी। अभी भाई तो नहीं है ना? नहीं, कह के गए हैं शाम तक आएंगे। या अल्लाह का शुक्र। अब कुछ देर सुकून से हम दोनों बात तो कर सकेंगे ना? उफ अल्लाह, सारा वक्त तुम मुझसे बातें करते रहते हो, दिल नहीं भरता तुम्हारा? तुमसे नहीं भरता। पता जानू, मेरा दिल करता है तुम्हें देखता रहूं हर वक्त। और अगर फिर भी मुझसे कोई शख्स मेरी ख्वाहिश पूछी तो मैं कहूंगा कि दोबारा तुम्हें देखता रहूं। होगा, शायद बच्चे होंगे, मैं देखती हूँ। कौन? दरवाजा खोलो मरियम। क्या हुआ? नबी भाई। अब क्या करें? कहीं चुप जाओ, वरना आज हमारी खैर नहीं है। अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। पहले बात तो बनाना, लेकिन चुप जाओ। दरवाजा खोलो मरियम। बाथरूम में चुप जाओ, जाओ। हाँ, जाओ। क्या हो जाता है तुम्हें? कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? दरवाजा बंद करो, जवाब दो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? क्या? भाई पानी नहीं आ रहा, नहाएंगे कैसे? हाँ तो मैं कमीज चेंज करने जा रहा हूँ, नहाने कौन जा रहा हूँ? वो अंदर कमरे में कर लेना आप। फजूल बातें मत करो, साइड हटो। भाई मैंने किसी ने किया? मरियम भाई को बताओ। मैं ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भाई मैं आपसे मिलने आया था, कसम से आपसे। तेरी माँ नसीब से मिलने आया था दुनिया में। भाई पंखा खराब हो गया था। कौन सा पंखा खराब हो गया था? निकल यहाँ से। तेरे पास में देख लो। भाई आप पंखे नीचे मरियम बताओ ना भाई को। चलो